नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किसी भी व्यक्ति का जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहता है। उसमें अच्छी घटनाएं भी होती हैं और दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग तरह की जो जिंदगी में दुर्घटनाएं होती हैं, उनके पीछे कौन से ग्रह होते हैं और दुर्घटनाओं से बचने के उपाय क्या हैं। आज हम बात कर रहे हैं दुर्घटनाओं की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि दुर्घटना होती क्या है, इसके योग क्या हैं और ज्योतिष में किन ग्रहों की वजह से आपके जीवन में दुर्घटना होती है। देखिए, कोई भी बुरी घटना अगर आकस्मिक रूप से घट जाए, अचानक घट जाए, तो इसको दुर्घटना कहा जाता है। दुर्घटना केवल चोट चपेट की या केवल शारीरिक नहीं होती, कभी कभी अन्य तरीके से भी जीवन में दुर्घटना घट सकती है। दुर्घटना पैसों रुपयों की भी हो सकती है। आपको पैसे का बड़ा नुकसान हो जाए, यानी आर्थिक दुर्घटना हो सकती है, और मानसिक दुर्घटना भी जीवन में हो सकती है। सूर्य और चंद्रमा ये रोज के जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं, इसलिए सूर्य और चंद्रमा दुर्घटना के सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद राहु, मंगल और शनि, इनका नंबर आता है। बृहस्पति, शुक्र, शुभ बुध और शुभ चंद्रमा ये दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा करते हैं। मुख्यतः सूर्य चंद्रमा की नकारात्मक स्थिति हो और उसमें पाप ग्रह आ जाएं, शनि आ जाए, राहु केतु आ जाए, मंगल आ जाए, सूर्य आ जाए, तब जीवन में दुर्घटना की संभावना बनती है। और जैसा पहले भी कहा, केवल चोट चपेट लगना दुर्घटना नहीं होती, मानसिक दुर्घटना भी होती है, आर्थिक दुर्घटना भी होती है, पैसों रुपयों से संबंधित दुर्घटना भी जीवन में हो सकती है। अब ये जानते हैं कि अगर शारीरिक और वाहन दुर्घटनाओं की बात करें, जिसमें चोट चपेट लगती है, शरीर में दिक्कत होती है या वाहन के साथ बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, शनि राहु की वजह से या शनि मंगल की वजह से अक्सर जीवन में वाहन दुर्घटनाएं घटती हैं। आम तौर पर जब 7.5 उतर रही होती है या ढैया उतर रही होती है, तब भी जीवन में वाहन दुर्घटना घटती है, जीवन में चोट चपेट लगती है। वाहन दुर्घटना किसी की हुई और लग्न का स्वामी कमजोर होगा तो शरीर में चोट लगेगी, शारीरिक क्षति होगी, और अगर मारक दशा होगी तो दुर्घटना में प्राण जा भी सकते हैं। अगर इस तरह के नकारात्मक दशाएं नहीं हैं, तब वाहन दुर्घटना में केवल वाहन की क्षति होती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि दुर्घटना हुई, गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है और गाड़ी में बैठे हुए लोगों को जरा भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर उनकी व्यक्तिगत दशा बुरी नहीं है तो केवल वाहन की क्षति होती है, उनको शारीरिक रूप से दिक्कत नहीं होती है।
अब अगर आपकी कुंडली में शारीरिक दुर्घटनाओं के योग बने हुए हों कि इस समय दुर्घटनाएं हो सकती हैं, शरीर में चोट लग सकती है, तो क्या करेंगे? कुंडली में अगर ऐसा योग है तो राम रक्षा स्तोत्र का रोज सुबह पाठ करिए। 7:30 उतर रही है या ढैया उतर रही है और दुर्घटनाओं के प्रबल योग बने हुए हैं, तो बजरंग बाण का पाठ करके रक्षा की प्रार्थना करें। अगर मारक दशा हो आपकी और दुर्घटनाओं के प्रबल योग हों, तो शिव जी का रुद्राभिषेक करवाइएगा, ताकि दुर्घटनाओं से जीवन पर संकट पैदा ना हो। यात्रा शुरू करने के पहले आप किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा की शुरुआत करने के पहले अपने गुरु का या अपने इष्ट देव का अगर आप ध्यान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि अचानक से मार्केट में बहुत पैसा डूब गया, अचानक से कोई बड़ा नुकसान हो गया, आपको आर्थिक रूप से अचानक बड़ी घटना घट जाए तो इसको आर्थिक दुर्घटना कहेंगे। आखिर जीवन में अचानक कब बड़ा नुकसान धन का होता है, कब आर्थिक दुर्घटना घटती है, किन ग्रहों की वजह से? अगर कुंडली में बुध खराब है तो आर्थिक दुर्घटनाओं के योग जरूर बनते हैं। आपने पैसा लगा के बिजनेस खड़ा किया और बिजनेस सारा डूब गया, तो बुध अगर खराब होगा तो आर्थिक दुर्घटनाओं के योग बनेंगे। अगर मंगल ज्यादा निगेटिव हुआ तो एकदम से धन का बड़ा नुकसान होगा और आप कर्जों में डूब जाएंगे। अगर राहु का नकारात्मक प्रभाव होगा तो बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, आप राजा से रंक हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। बृहस्पति आर्थिक दुर्घटना अगर घट जाए जीवन में तो बृहस्पति दोबारा से आदमी को उठाकर खड़ा कर देता है और दोबारा से मजबूत बना देता है। लेकिन याद रखिए, बुध की जरा भी निगेटिव सिचुएशन कुंडली में है और बुध की दशा अगर चले तो पैसा रुपया लगाने में, पैसा रुपया इन्वेस्टमेंट करने में बड़ी सावधानी रखिएगा, नहीं तो आप बड़ी आर्थिक दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में ऐसा लिखा है कि बड़े धन का नुकसान होगा या आर्थिक दुर्घटना जीवन में घटेगी, तो क्या उपाय करें? अगर कुंडली में बुध निगेटिव है, बुध खराब है, तो पन्ना कभी मत पहनिएगा। साथ में नियमित रूप से रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। अगर मंगल के कारण आप कर्ज में डूब गए हैं, आर्थिक दुर्घटना हो गई है, तो रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़िए और मांस मदिरा का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। अगर राहु के प्रभाव से बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है तो दारिद्र दहन स्तोत्र, इसका अगर आप पाठ करेंगे तो आप बचेंगे। साथ ही नियमित रूप से किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान करेंगे। ऐसा देखा गया है कि कुंडली में अगर बुध की पोजीशन निगेटिव हो
या कुंडली में अगर बुध वक्री हो तो शुरुआत में आदमी अच्छा पैसा कमाता है और बाद में लालच के चक्कर में वो सारा पैसा डुबा देता है और व्यक्ति एक समय बिल्कुल बुरी तरह से दरिद्र हो जाता है। एक और दुर्घटना है जो जीवन में कभी कभी घट जाती है। आपका बड़ा करीबी रिश्ता था, बड़ा प्रगाढ़ रिश्ता था, बड़े मीठे रिश्ते थे, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि वो रिश्ता टूट गया और अब एकदम दूरियां हो गई हैं। तो रिश्तों में भी दुर्घटनाएं होती हैं। किन ग्रहों की वजह से होती हैं? देखिए, चंद्रमा और शुक्र रिश्तों में आकस्मिक समस्याएं पैदा कर देते हैं और राहु रिश्तों में बिखराव लाता है, रिश्तों में शक और वहम लाता है, रिश्तों में अचानक से दरार पैदा कर देता है। मंगल के कारण रिश्तों में विस्फोटक दुर्घटना हो जाती है। मंगल की वजह से रिश्ते बुरी तरह टूटते हैं। अच्छे से अच्छे रिश्ते मार पीट, झगड़ा, लड़ाई और हिंसा के द्वारा टूटते हैं, ऐसी संभावना बनती है। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा समय चल रहा है जब आपके नज़दीकी रिश्ते टूट सकते हों, नज़दीकी रिश्ते खराब हो सकते हों, तो क्या उपाय करें? कुंडली में जिस ग्रह की वजह से रिश्ते टूट रहे हों या टूट सकते हों, उसकी शांति कराइए। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। भगवान शिव और मां पार्वती की एक साथ प्रेम से उपासना करिएगा और हीरा बिना सोचे समझे मत पहनिए। जिनको हीरा सूट नहीं करता है, अगर ऐसे लोग हीरा पहन लें तो पक्की तौर पे मान के चलिएगा कि उनके वैवाहिक रिश्ते, उनके प्रेम के रिश्ते टूटने शुरू हो जाएंगे। देखिए, ज़्यादातर लोग शारीरिक दुर्घटनाओं को लेकर ही परेशान होते हैं और ख़ास तौर से जब दुर्घटना की दशा खराब चल रही हो तो लोग चोट चपेट को लेकर, वाहन दुर्घटना को लेकर डरे रहते हैं। दो उपाय बड़े सरल हैं। अगर दुर्घटना की संभावना चल रही है, 7.5 उतर रही है, शनि मंगल का प्रभाव है, शनि राहु शनि केतु का प्रभाव है, ऐसा कोई भी प्रभाव है, तो आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जा करके हनुमान जी का दर्शन पूजन करिएगा। अगर ये दो छोटे छोटे काम आप निरंतर करते रहें तो किसी भी तरह की बड़ी दुर्घटना से बच जाएंगे। हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि घर में कांटे वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए, लेकिन घर में गुलाब लगाने पे कोई मनाही नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, कांटे वाले जो वृक्ष हैं, कांटे वाले जो पौधे हैं, बबूल है, बेल है, इनको लगाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, आपको बीमार कर सकते हैं। लेकिन गुलाब एक तो पौधा नहीं होता, गुलाब की झाड़ियाँ होती हैं और गुलाब के अंदर कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है जो आपको बीमार कर दे। इसीलिए गुलाब का पौधा आप घर में लगा सकते हैं, लेकिन बबूल, बेल, इनका पौधा घर के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं
और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।